कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिव मां भवानी से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? चोरी की। माई पूछी, प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर भगवान ने कहा, एक काम ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपसे मैंने छिपा के रखा है। माँ ने पूछा, कौन सा काम किया है? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया। कहाँ चला गया? अयोध्या दर्शन करने। माई बोली, हमको छोड़ के क्यों चले गए? शंकर भगवान बोले, देवी पिछले जन्म में आप सती थीं, आपको एक बार मैं कथा सुनाने ले गया था, याद है ना कहानी? हाँ। कथा सुनकर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया, और राम जी को रोते हुए देखा और उसके बाद ऐसा मोह और भ्रम हुआ आपको कि आपको शरीर त्यागना पड़ गया। पिछली बार जहां हम लोग गए थे वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से रोते हुए राम जी को देखकर आपको भ्रम न हो जाए, मारे डर के मैं नहीं ले गया। माई बोली, अकेले चले गए? शंकर जी बोली, अकेले नहीं दुकेले गए थे। किसके साथ? काग भुषुंडी संग हम मनुजा रूप जानई नहीं को। भगवान शंकर बोले, काग भुषुंडी जी को लेकर मैं गया। दोनों लोग मनुष्य बन गए। क्या बन गए? मां बोली, कैसे दर्शन मिला आपको? शंकर भगवान बोले, बहुत पापड़ बेलना पड़ा, हम लोग सामान्य मनुष्य बन गए, मैं गुरु बन गया, काग भुषुंडी को अपन चेला बना दिया। अब वहां हम लोग गए तो हाई सिक्योरिटी, कोई महल में जाने ही ना दे। तो हमने काग भुषुंडी से कहा कि चेला कोई उपाय किया जाए। मैंने कहा, पता लगाओ अयोध्या में सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। तो काकभुषुंडी चेला पता लगा के बताएं, गुरुजी सवेरे सवेरे सरजू जी की घाट पर बड़ी भीड़ होती है, सब लोग नहाने जाते हैं। मैंने कहा, एक काम करो, रेंट पर एक कमरा खोजो, वहीं पर कार्यालय खोला जाएगा। सरजू जी के किनारे घाट पर रेंट पर बाबा एक कार्यालय लिए, आपन ऑफिस खोले और ऊपर साइन बोर्ड लगाए, भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, उप सहायक भुसुंडी नारायण पांडे। ऑफिस खुल गई बाबा की। शंकर भगवान बोले कि कस्टमर बुलाना चाहिए, तो नया नया बिजनेस ऐसे कस्टमर आएंगे नहीं, ऑफर देना पड़ेगा। एक काम करो, सवेरे सवेरे प्रचार करो, जब लोग नहाने आए कि गुरु जी आए हैं, भविष्य बताते हैं, 1 महीना तक फीस नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। अब भारत में फ्री के नाम पर क्या हो रहा है आप लोग तो जान ही रहे हैं। जैसे लोग सुने कि 1 महीना तक फीस नहीं लगेगा, लंबी लाइन लग गई बाबा के कार्यालय के आगे। शंकर भगवान को कौन सा भविष्य देखना है, हाथ पकड़ते थे और शुरू हो जाते थे, तुम्हारा नाम गजोधर, बाबूजी के ही नाम, बाबा के ही नाम, परबाबा के ही नाम। अरे प्रभु सही बता रहे हैं, सवेरे तुम पराठा खाए हो आलू का ना, 2 दिन पहले मारो खाए थे घर में। अरे बाबा आप तो सब जानते हैं। शंकर भगवान लगे बताने भविष्य। 2-3 दिनों में ही शंकर भगवान की ख्याति पूरी अयोध्या में फैल गई। लोग रात में 10 बजे से लाइन लगाने लगे। दासियां जाकर महारानी कौशल्या से बोली, महारानी जी बहुत भारी पंडित जी आए हैं, खाली हाथ पकड़ते हैं, बोलने लगते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उनको बुला करके लाओ, मुझे अपने राघव का भाग्य उनसे पूछना है।
सेवक पहुंचे भगवान शंकर के कार्यालय के बाहर, लंबी लाइन लगी है। जाकर सेवक बोले कि शंकर शर्मा कौन है? शंकर भगवान बोले हम हैं, ये हमारे चेला भुसुंडी नारायण पांडे, बताइए क्या बात है? सेवक बोले तुरंत चलिए, महारानी ने बुलवाया है राजमहल में आपको। शंकर भगवान सुने तो काकभुसुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पथरा बंद कर, चला जाए। लोग बोले अरे हम रात से खड़े हैं, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने के लिए जा रहे हैं, बुलावा आ गया है अंदर से। अरे शिव और काकभुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित अवध नगरिया को चले। दोनों लोग पहुंचे दरबार के द्वार पर, महल के द्वार पर। गेट पर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों ने शंकर जी और काकभुसुंडी जी को रोका। द्वारपालों ने कहा कि शंकर शर्मा कौन है आप में से? बाबा बोले हैं माई सेल्फ शंकर शर्मा, मैं ही हूं। द्वारपालों ने कहा कि आपके नाम का पास बना है, इसलिए भीतर केवल आप जाएंगे, आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर रखिए। काकभुसुंडी जी बोले बाबा आए साथ में, भीतर जाने की बारी आई तो हम बाहर। हम कितना मेहनत किए हैं पता है ना आपको? रात रात भर घूम के प्रचार किए हैं सरजू जी के किनारे, आज हम बाहर। शंकर जी बोले तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई चक्कर चला के तुमको भी बुलवा लूंगा भीतर, अभी बाहर रहो बस। काकभुसुंडी जी बाहर रुक गए, शंकर भगवान भीतर गए। कौशल्या मैया ने देखा विप्रवेश, चरणों का पूजन किया है, बाबा का दिव्य आसन पर बिठाया है। और राम जी को मां गई भीतर और अपनी गोद में प्रभु को लेकर के आई। जैसे शंकर भगवान ने राम जी का पहला दर्शन पाया न हो, बाबा कृत्य कृत्य हो गए। और आप दर्शन करिए, राम जी को देखते शंकर जी को काकभुसुंडी जी की याद आ गई कि चेला हमारे बाहर बैठा है। मैया लेकर के आई, बोली बाबा मेरे बाबू का भाग्य बताइए ना। शंकर जी बोले गड़बड़ी है। मां बोली क्या गड़बड़ी है? शंकर जी बोले बच्चे में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी ये है कि हमार सब पोथी पतरा हमारी चेला के लगे है, अब मेरा चेला बाहर फंसा हुआ है, यदि भीतर आ जाए तो हम कुछ बतावें। स्पेशल एंट्री हुई काकभुसुंडी जी की। काकभुसुंडी जी भीतर गए, बाबा को देख के मन ही मन बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मन ही मन बाबा की जय जयकार किए। शंकर भगवान के गोद में मां ने राम जी को दे दिया। राम जी छोटे हैं एकदम, बालक शिशु, गोद में भगवान शिव पकड़े हैं और एक हाथ ले करके भगवान का देखने लगे। अब काकभुसुंडी जी बेचैन हो गए हैं, गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। काकभुसुंडी जी ने कौशल्या जी से कहा कि नमस्ते उप सहायक, माई सेल्फ भुसुंडी नारायण पांडे, उप सहायक ऑफ गुरुजी। गुरुजी मेरे हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, अब मैं पांव की रेखा का स्पेशलिस्ट हूं। तो गुरुजी जब तक हाथ देख रहे हैं, यदि आप कहेंगे तो हम पांव देख लेंगे। मां बोली देखिए, अब भगवान के छोटे छोटे पांव हो। काकभुसुंडी जी अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, दोनों चरण एक ही हाथ में, और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस हाथ को लेके काकभुसुंडी जी अपने सिर पे रख लिए हैं।
शंकर भगवान देखे तो बोले हम गुरु होके केवल हाथ पकड़े हैं, आई चेला होके हाथ पांव दोनों पकड़ लिया। चेलवा हमसे आगे निकल गया हो। कागभूषुंडी जी के भाग्य पर भगवान शंकर भी आज गदगद हो गए हैं। बाबा ने सब बताया। आज ही भगवान शिव ने बता दिया कि महारानी, जब तक राम जी किसी बाबा के साथ, मुनि जी के साथ अयोध्या के बाहर नहीं जाएंगे, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। यदि कोई बाबा जी लेने आए तो तुरंत भेजिएगा। शंकर जी ने कहा, देवी मां पार्वती से मैंने देखा, उस समय जो आया और महाराज से जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही लुटा दिया। मांगने वाले संतुष्ट हुए, यही क्रम चलता रहा। कछुक दिवस बीते भाते, कछुक दिवस बीते भाते, जात न जानिय दिन अनुराते, जात न जानिय दिन अनुराते। नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने। भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपतियस भाखा, करी पूजा भूपतियस भाखा। हरिय नाम जो मुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि राखा। नामकरण संस्कार का समय आया। किसका समय आया? नामकरण संस्कार का। चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलवाया है। गुरुजी आए, दिव्य आसन पर महाराज ने बिठाया है, पूजन किया है, पांव पखारा है और उसके बाद हाथ जोड़कर महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव मेरे बच्चों के जो नाम आप मन में विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। दशरथ जी ने अपने नाम नहीं रखा। आजकल तो नाम जन्म के पहले ही रखा जाता है। लड़का हुआ तो चिंटा, लड़की हुई तो चिंटी। 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म होने के बाद श्रेष्ठ समय मुहूर्त का विचार करके घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन करके, हवन आदि यज्ञ करके और किसी श्रेष्ठ के मुख से, आप जिसको श्रेष्ठ मानते हो, उसके मुख से बालक बालिका का नाम रखवाना चाहिए। ये नियम है। और नाम भी कैसा होना चाहिए? भगवान का। आप दर्शन करिए, आज से 20 साल पहले क्या नाम रखे जाते थे? 25 साल 30 साल पहले। आज का नाम रखे जा रहे हैं भगवान मालिक है, ईयान। हमको तो हंसी आती है। नाम, मैं बच्चों से नाम जरूर पूछता हूं, का नाम है? जैसे कोई ईयान पियान मियान जियान सुनावत है ना, दया आती है माई बाप के ऊपर। आपको बताऊं, आप आज भी दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में आज भी
आप यदि 100 नाम सुनिएगा तो 100 में से 99 नाम भगवान के मिलेंगे आज भी। क्यों? बच्चों के नाम यदि भगवान के नाम पे रहेंगे, इसी बहाने जितनी बार बच्चों को बुलाइएगा, भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा जिह्वा से हो और कल्याण हो जाएगा। मरते समय बच्चों की याद अवश्य आती है, भगवान की आवे चाहे ना आवे। कहीं बच्चों को ही बुलाने के बहाने मरते समय भगवत नाम उच्चारित हो गया हो तो बन गया काम अपना। अजामिल इसी में तो तरी गए। भैया बैठे हैं भागवताचार्य जी, भागवत की कथा है ना अजामिल की। हाँ, मुझे ज्ञान नहीं है उसका, इसलिए मैं जो सुना वो सुना रहा हूं। अजामिल महापापी, पत्नी ने एक महात्मा से पूछा कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। अजामिल की पत्नी ने, महात्मा जी ने कहा एक काम करना, बेटे का नाम नारायण रख देना। बेटा हुआ, उसने नाम रखा नारायण। अजामिल पापी था लेकिन बेटे को बहुत प्रेम करता था अपने। जब मरने का समय आया ना तो अपने बेटे को ढूंढ रहा था, नारायण कहाँ हो तुम, एक बार आ जाओ नारायण, एक बार नारायण आ जाओ। वो बुला रहा था अपने बेटे को। भगवान बैकुंठ में बोले अपने बेटे को नहीं, ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। पापी को मिल गया कैसे? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारे हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। केवल नारायण नाम होने के कारण अजामिल को सदगति प्राप्त हो गई।